वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, तमाम परेशानियों आने वाली आफ़ात व बला से भी हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ ही बताए जाते हैं और तवीज़ात के मुतालिक बताया जाता है, तो इसी मुनासिबत से आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है जादू टोना या असबी असरात ख़त्म करने के लिए सदका देना। और सदका क्या है? ये है मुर्गी। चलो, वजीफ़ा बताने और अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलें दोस्तों, अब मैं वो अमल बताता हूँ कि ऐसा कौन सा अमल है जिसको आप कर और आप जादू टोने या असबी असरात से नजात हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को साया का नुक्स है, साया जान नहीं छोड़ता, या तवीज़ों का है, तवीज़ बिगड़ चुके हैं, अब वो साये की शक्ल बन चुके हैं, या किसी पर जादू कराया गया जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहता है, या किसी पर बंदिश कराई गई जादू के ज़रिए जिसकी वजह से बेचारा अमूमन परेशान रहता है, काम उसके बिगड़ते रहते हैं, माली मसाइल का शिकार है, तो उसके लिए आपको एक तरीक़ाकार बताता हूँ सदका देने का। आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप पर जो साये के असरात हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर तवीज़ों के असरात हैं तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और किसी किस्म के असरात होंगे तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए आप कोशिश करें एक ब्लैक रंग की मुर्गी लें। अगर बआसानी मिल जाए तो ब्लैक रंग की मुर्गी लें, वरना कोई दूसरी भी ले सकते हैं। फिर आपने मुर्गी जब हासिल कर ली, मुर्गी ले ली, तो फिर पहनी हुई बुनियान, ये ध्यान में रखें बुनियान ऐसी होनी चाहिए जिसको आपने कम से कम 24 घंटे इस्तेमाल किया हो। फिर उस बुनियान को उतार कर उसी के ऊपर आपने मुर्गी ज़िबा करनी है। मुर्गी जब आपने उसी बुनियान के ऊपर ज़िबा कर ली, फिर उसी बुनियान में आपने उसको बांध देना मुर्गी को। फिर आपने एक हांडी लेनी है, मगर हांडी ऐसे लेनी है जो इस्तेमाल शुदा ना हो, बल्कि न्यू हो, और वो भी पानी लगा हुआ भी ना हो, यानी किसी तरह की इस्तेमाल शुदा ना हो। और बेहतर है कि हांडी के ऊपर जो ढक मिलता है वो भी ले लें। फिर आपने जो अब मुर्गी ज़िबा की हुई थी उसी बुनियान में जो बांधी हुई थी वो मुर्गी उठाकर उसी हांडी के अंदर रख दें। अब हांडी के अंदर रख कर उसका मुंह सही तरीके फिर बंद कर दें। अब जो उसकी चपनी वगैरह होती है वो भी उसको दे दें उस हांडी का, फिर उसको मुंह किसी चीज़ से बांध दें। अब बांध कर फिर जिस बंदे के साथ ये मसला है, साया है या जादू टोने के असरात हैं या तवीज़ात के असरात हैं या तवीज़ों की वजह से साया बना हुआ था, अब उस शख्स के पर सर के ऊपर 7 आपने सीधे चक्कर देने हैं। सीधे चक्कर देकर फिर कहना है कि इस बंदे पर जो साया, असेब, जो कुछ है या कोई बीमारी है तो हमने इसका ये सदका दे दिया, आप इस सदके को कबूल करें और इस शख्स की जान छोड़ दें। अब आप लोगों ने वो हांडी उठाकर जिस पर साया अगर वो जा सकता है तो वो चला जाए, नहीं तो कोई दूसरा शख्स वो हांडी उठाए नमाज सुबह के बाद या फिर नमाज मगरिब के बाद। वक्त 2 हैं कि ताकि कोशिश ये करे कि कोई दूसरा देख ना सके। अगर बिलफर्ज इस तरह नहीं हो सकता, अब आपको पता है कि यार कोई ना कोई देख लेगा, तो कोशिश करें कि सुबह सुबह के टाइम जाएं ताकि कोई देख ना सके। फिर वो हांडी कब्रिस्तान में दफन करके आए तो इंशाअल्लाह जिसकी तरफ से ये अमल यानी सदका दिया जाएगा उस पर अगर बीमारी है ख़त्म होगा, साया होगा तो जान छोड़ जाएगा, या तवीज़ों के असरात हैं तो इंशाल्लाह वो भी जान छोड़ देंगे। बेलफर अगर एक सदका देने से नहीं होता तो इस तरह आप दूसरा दें, तीसरा दें, क्योंकि जितने हैवी असरात होते हैं बाद वो छोटा मोटा सदका कबूल नहीं करते, तो बड़े सदके के चक्रों में होते हैं। तो आप इंशाल्लाह इस छोटे सदके को बार बार दें तो इंशाल्लाह ये असरात छोड़ देंगे। क्योंकि बाद ऐसा भी होता है कि एक हमारे दोस्त थे, अब बेचारे फोत हो गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए,
انہوں نے کسی لیڈیز کا علاج کیا تو لیڈیز کو کہہ دیا جو سایہ ہے اس نے کوئی صدقہ مانگا تو آپ فلاں فلاں صدقہ دے دینا. اب لیڈیز بیچاری صدقہ نہ دے سکی تو وہ جو سایہ تھا الٹا پھر سمجھو کہ بگڑ گیا. ہفتے یا 10 دن بعد پھر اس لیڈیز پر آیا. وہ لیڈیز دوبارہ اس جو ہمارے دوست تھے پیر صاحب تھے ان پر آیا. تو پھر جب پیر صاحب پر سمجھو کہ ہیوی ہو گیا. اب پیر صاحب بیچارے نارمل سے تھے, ان کے استاد جو پیچھے تھے وہ بھی بیچارے نارمل تھے. اب وہ چھریاں گرام کر کے جو لگانے والے اس طرح کے معاملے تھے, یعنی پڑھائی میں ان کی پاورفل طاقت نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ جو سایہ تھا وہ ہیوی ہو گیا. الغرض یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات اتنا بگڑ گیا صدقہ نہ دینے کی وجہ سے کہ اس نے پیر صاحب کو ہی مار دیا. تو جب میں نے واقعہ سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر جس دوست نے مجھے بتایا, میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے بتا دے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے. تو بہرحال اس کا کوئی وقت آ گیا تھا, موت کا وقت. تو بہرحال بعض دفعہ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں جو وہ چھوٹا صدقہ نہیں قبول کر سکتے. اب بکرا کے لیے بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو بار بار دیں, یعنی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ دیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا مجرب اور آزمودہ سایہ, جادو ٹونا اثرات یا بیماری کے اثرات ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی مصیبت زدہ تک یہ ویڈیو پہنچے, وہ اس پر عمل کرے گا تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. میری عموماً وظائف بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ فی زمانہ جو ہے نا جھوٹے عاملین, لٹیرے عاملین بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. وہ عموماً عوام کو لوٹ رہے ہیں. ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کوشش کریں ان کو جواب دے دیں کہ بھئی آپ کا یہ کام ہمارا نہیں ہوتا. اور بہرحال بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ رابطہ ہی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جی ہماری شادی ہے, ہمارا فلاں, یعنی لو میرج چل رہی ہے. اس کے علاوہ مصیبت زدہ جو بھی ملتے ہیں انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوتی ہے اس کی ہیلپ کی جائے, اس کو طریقہ کار بتایا جائے. بہرحال شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے اور ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اعمال, ایسے وظائف بتائے جائیں, ایسے طریقہ کار بتائے جائیں جو آسان بھی ہوں, مجرب بھی ہوں, آپ اس پر عمل کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.